हेलो दोस्तों, मैं हूँ उषा साक्य किचन में आपका स्वागत हो। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी। अगर इस तरह से आपके घर में भी सुबह की तोरई की सब्ज़ी बच जाती है, शाम को नहीं कोई खाता है इस तरह से, तो इससे आप नई सब्ज़ी बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो मैंने गैस पर रखा है कुकर, उसमें डाला है सरसों का तेल 1 चम्मच, बड़ी चम्मच, और उसमें डाल दिया है जीरा। थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हींग। लहसुन प्याज पहले से ही पड़ा हुआ है तोरई में, तो उसे नहीं डालेंगे। हींग को थोड़ा सा तोड़ देंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे बची हुई तोरई की सब्ज़ी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। एक बार आप ज़रूर इस तरह से बनाकर देखिएगा, स्वाद नहीं भूल पाएंगे। चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे पानी। तो इसमें मैंने डाला है 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद ढक कर के इसको पकने देते हैं। तब तक करते हैं इधर दूसरी तैयारी। तो 1 कटोरा लिया है मैंने, उसमें डाला है आधा कप बेसन, 1 चम्मच छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका बना लेंगे घोल। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बिल्कुल भी, और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा। घोल बन के तैयार है। तब तक इसमें उबाल आ चुका है तोरई जो बनने रखी थी। अब उसी में इस घोल को डाल देंगे और थोड़ा सा चलाकर देख लेंगे गाढ़ा है या पतला है। तो थोड़ा सा मुझे इधर गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैंने कटोरे में पानी डाल दिया है 1 गिलास, और इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा फिर से चला देंगे और इसे ढक कर के पकने देते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे खट्टा करने के लिए कुछ चीज़। तो मैंने ले ली है ये कच्ची अमिया, इसको छील लेंगे। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर, सूखी खटाई, इमली का पल्प डाल सकते हैं, लेकिन इसमें दही, छाछ या मट्ठा नहीं पड़ेगा, तभी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अमिया को छील करके इसकी गुठली निकाल दी है और इसे धुल करके डाल देंगे सब्ज़ी के अंदर, जिससे इसे खटास आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, इसलिए मैंने बड़ी सी अमिया डाली है। इसको चला देते हैं और पकने देते हैं सब्ज़ी को। तब तक वो दूसरी एक और तैयारी करते हैं टेस्टी बनाने के लिए। तो इसको पकने देते हैं। अब मैंने उसी बाउल में आधा कप बेसन लिया है और इसमें भी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा खड़ा डाल देंगे, स्वाद, और मिर्च डाल दी है लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, चाहे आप 2-3 बार में भले ही डालें, लेकिन थोड़ा सा डालें। इसका बैटर बनाना है पकौड़ी की तरह, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। बैटर बनके तैयार है और इधर उबाल आ चुका है सब्जी में। अब इस बैटर को थोड़ा थोड़ा करके इसी में डालेंगे। जब तक उबाल नहीं आ जाता है तब तक इसको नहीं डालना है आपको। जब उबाल आ जाए तभी डालना है। तो आप चाहें तो इस तरह से चम्मच से डाल सकते हैं, या फिर पकौड़ी जैसे बनाते हैं हाथों से भी डाल सकते हैं। और हर एक बार आपको अलग अलग जगह पे डालनी है, एक जगह पे नहीं डालनी है, नहीं तो सारी चिपक जाएंगी। और चलाना भी नहीं है सब्जी को। तो इसी तरह से मैंने पूरा बेसन इसमें डाल दिया है पकौड़ियाँ बना करके, और इसको थोड़ी देर रुकेंगे, 1 मिनट, उसके बाद में चला देंगे। चलाने के बाद आप देखेंगे इस तरह से पकौड़ियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। गुठलियाँ कहिए, पकौड़ियाँ कहिए, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी खाने में। आप इस तरह से एक बार बनाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। अब इसको पका लिया है मैंने 8 से 10 मिनट। सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसको गैस को बंद कर देंगे। सब्जी बनके तैयार है। अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना। थैंक यू।